जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, गुरु माँ फिर से हाजिर हैं आपका एक और साप्ताहिक राशिफल लेकर के। 8 से लेकर 14 तारीख जून के बीच में आपके साथ क्या क्या होने वाला है वो सब बताएंगे। जानेंगे कि कौन सा समय आपके लिए अच्छा आ सकता है, कैसे उसका भरपूर लाभ उठाना है और किन चीजों की आपको सावधानी रखनी चाहिए इस वीक में, ताकि कुछ गलत आपके साथ ना हो सके। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहेंगे सभी लोगों के लिए। 1 से लेकर के 9 जून तक मैं उपलब्ध नहीं रहूंगी। हमारी साधना का जो अगला चरण है उसके लिए मैं नैनीताल जा रही हूँ, वहां एकांतवास में साधना करूंगी। उसके बाद आपसे मुलाकात करूंगी। तो जो दरबार है 5 जून का, वो मेरे द्वारा नहीं लगाया जाएगा, लेकिन सेवा आपके लिए चलती रहेगी, निःशुल्क सेवा चलती रहेगी। हमारे जो गुरुदेव हैं परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी, वो वहां बैठेंगे, आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। प्रोसीजर वही है, टोकन फोन द्वारा टोकन लीजिए और उनसे आप मुलाकात करने आ सकते हैं 5 तारीख गुरुवार को। चिंता मत करो, आपका राशिफल भी आपको मिलता रहेगा। रिकॉर्डिंग पहले से कर दी है ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। हाँ, शॉर्ट्स वीडियो में जो हम प्रश्नोत्तरी करते हैं उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी। 9 तारीख के बाद आपसे मिलती हूँ। ये राशिफल आप अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देखिए, यानी जन्म कुंडली अनुसार जो आपकी राशि है उससे आपको बेस्ट मैच करेगा। अगर मान लीजिए आपकी राशि आपको नहीं पता है तो उस केस में फिर आप नाम राशि से ही देखेंगे। एस्ट्रोलॉजी की जो कैलकुलेशंस होती है उसके हिसाब से हम बताते हैं, और साथ में जो मुझे इंट्यूशन प्राप्त है, जो आभास शक्ति है, उसके द्वारा भी ये राशिफल मैं आपको बताती हूँ। लेकिन मान लीजिए अगर आपके जीवन में वो घटना उसी समय नहीं हो रही है, क्योंकि एनर्जी रीड कर रही हूँ, तो थोड़ा आगे थोड़ा पीछे हो सकता है, लेकिन उस समय के आसपास आपके साथ ये घटनाएं जरूर होंगी। क्योंकि लाखों लोग इसको देख रहे हैं, सभी के लिए इसमें मैसेजेस हैं। तो आप अगर इस वीडियो तक पहुंचे हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो आपके लिए मैसेज जरूर होगा। हाँ, ये जरूर कहूंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे जुड़ जाइए, क्योंकि जितना ज्यादा आप जुड़ेंगे मैं आपकी एनर्जीज उतनी अच्छे से रीड कर पाऊंगी। एक बात और इसमें आपको कहना चाहूंगी, बुरा तो लगेगा लेकिन कुछ चीजें कहनी, कड़वी गोली भी देनी जरूरी होती है। अगर आप अपने जीवन में कर्म नहीं कर रहे हैं और केवल राशिफल ही सुने जा रहे हैं, तो देखो कुछ नहीं होने वाला है। आप कहें कि कोई बदलाव नहीं हो रहा है, घर पे बैठे हो, कोई काम नहीं कर रहे, कुछ जीवन में हो नहीं रहा है, और फिर कहो ये भी मैच नहीं कर रहा, वो भी मैच नहीं कर रहा, तो कैसे होगा। जीवन में अगर हमें अपनी किस्मत को बदलना है तो हमें कर्म बहुत जरूरी है। उस कर्म पर जब उसकी कृपा होती है तब जाके हमारी किस्मत बदलती है। तो सिर्फ ये सोचना कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, किस्मत कब बदलेगी, तभी हम कर्म करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। तो ये कड़वी बात है, बहुत लोगों को बुरी भी लगेगी, लेकिन कहना जरूरी था। मकर राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में ना आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज्यादा नेचर से प्यार होने वाला है। आपको बहुत ज्यादा ही ब्रह्मांड की तरफ आप खींचेंगे, ईश्वर की तरफ खींचेंगे। आप बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी की तरफ खींच सकते हैं, बहुत ज्यादा अकल्ट साइंसेस की तरफ खींच सकते हैं, बहुत ज्यादा साइंस के प्रति भी खींच सकते हैं। ब्रह्मांड को जानना, उसके बारे में समझना, उसके रहस्य, ये चीजें आपके सामने आ सकती हैं। पढ़ बहुत सकते हैं, इन चीजों पे रिसर्च कर सकते हैं। और आपको नेचर से बहुत ज्यादा इस समय प्यार होगा। आपको ऐसा लगेगा खुली जगह में रहें, खुली जगह में सांस लें। बहुत ज्यादा आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि घर हो तो ऐसी जगह हो जहाँ बहुत अच्छी सांस ले सकें, बहुत अच्छा खुला वातावरण हो। गांव, कुछ लोग सोचेंगे कि अपने गांव चले जाएं, वापस वहीं पर समय बिताएं। गांव जाते हुए भी बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं। इस समय जहां आप रहेंगे वहां शांति का एक माहौल दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों को नेचर के करीब जाते मैं देख रही हूँ। आसमान है, खुला आसमान है, और आपके बहुत सारे आसपास में हरी भरी चीजें हैं, हरे भरे खेत हैं, वहां आपका जाना हो सकता है, गांव जाना हो सकता है। और नहीं है तो वो फोटोग्राफ्स आप देख करके बड़े अपने आप को खुश महसूस कर सकते हैं। नहीं तो आप आते जाते में नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। स्पेशली आसमान को देखते हुए आप बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इस समय में बहुत ज्यादा हाई थिंकिंग रहेगी। सिंपल लिविंग तो आपकी है ही, लेकिन थिंकिंग आपकी बहुत ज्यादा हाई रहेगी। आप बहुत बड़ा सोचेंगे, जो सोचेंगे बड़ा सोचेंगे, ग्रैंड सोचेंगे। दूसरों को भी कहेंगे कि ये छोटा क्यों सोचना है, सोचो तो बहुत बड़ा सोचो। तो वो एक ग्रैंडनेस आपके अंदर आती दिखाई दे रही है, वो एक खिंचाव आपका एक्सपेंशन की तरफ दिखाई दे रहा है। बहुत से लोग अपनी लाइफ में अब ये बैठ के सोचेंगे इस हफ्ते में कि एक्सपैंड कैसे करें, आगे कैसे बढ़ाएं, बरकत कैसे लाएं अपनी लाइफ में। चलो बेसिक स्ट्रगल तो हमने देख लिया, अब चीजों को बढ़ाने की तरफ देखते हैं।
कुछ लोग अपने टर्नओवर्स की तरफ देख सकते हैं। अगर आपकी अच्छी कंपनी है तो अच्छी कंपनी की टर्नओवर कैसे उसको बढ़ाएं, उन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। कुछ बड़े लोगों से मुलाकात इस समय में आपकी हो सकती है जो कि बहुत वेल्दी हैं या बहुत ज़्यादा नाम है उनका, या वो एक बड़े पद पे हैं। उनको देख के, उनसे मिलके भी आपको कुछ नए इंसाइट्स और कुछ नए आइडियाज़ जो हैं वो आ सकते हैं। बात करूं अगर मैं आपके जॉब प्लेस की, तो जॉब के अंदर आप इस समय में बहुत ज़्यादा चाय एक तो पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो एक चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जॉब के अंदर आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन इस समय में आपको काम नहीं दिखेगा, आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगी इस करियर ऑप्शन में। आप दूसरा ऑप्शन तलाश सकते हैं कि ये करियर हमने चूज किया है, ये इसमें प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक स्टैग्नेशन आपको लग सकता है। आपको लग सकता है अब इससे ज़्यादा बढ़ने का चांस नहीं है, या बढ़ने का चांस है तो बड़ी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हमारी तो इच्छाएं बहुत बड़ी हैं, कैसे पूरी होंगी, सैलरी आपको बहुत छोटी छोटी बढ़ रही है, उसको लेकर के परेशान हो सकते हैं। तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि जो आपका इंक्रीमेंट होता है या अप्रेजल हो रहा है या आपको कोई कमीशन मिल रहा है वो बहुत कम है, और मुझे ऐसा लग रहा है अचानक से आपकी घंटी बजेगी कि कुछ तो हमें और करना पड़ेगा। तो जॉब वाले कुछ साइड इनकम का स्टार्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कुछ पैसिव इनकम के बारे में सोच सकते हैं, और कहाँ से पैसे आ सकते हैं वो सोच सकते हैं। कुछ बड़ा तो आप सोचेंगे ही। जिनका अभी जॉब नहीं है वो जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो उन लोगों को किसी तरीके का अगेन जॉब का ऑफर मिलेगा, वो जा भी सकते हैं, इंटरव्यू भी दे सकते हैं। कुछ लोग तो इंटरव्यू देने के लिए नहीं जा रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको लग रहा है वर्थ इट नहीं है, सही नहीं है, इतना कुछ खास नहीं है ऑफर, वो आपको लग सकता है। तो कुछ तो वो जाएंगे ही नहीं। कुछ ऐसा लग रहा है आप जा रहे हैं लेकिन वहां जाके आप कंपनी को रिजेक्ट करा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है ये कंपनी या ये प्रोफाइल मेरे लिए अच्छी नहीं है, मुझे नहीं करना है। वहां से आपको कॉल आ सकता है, वो लोग आपको बुला सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन आप नहीं जाएंगे। पुराना भी कोई अगर ऑफिस है आपका तो वहां से भी आपको कोई कम्युनिकेशन आ सकता है इस समय में, ये हो सकता है, या किसी का पैसा अगर वहां रुका हुआ है तो वहां से कुछ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। चलिए जानते हैं भगवान श्री शनिदेव की कृपा कैसे भक्तों पर होती है, और उसके बाद आपका राशिफल जानेंगे। गुरुमा, आप एकदम सच बताती हो। आपने बताया था जॉब में लड़ाई होगी, मेरे बॉस से बहस हो गई और जॉब छूट गई है। गुरुमा, आपने मुझे पहले ही ये बात बता दी थी, इसलिए मैंने पहले ही दूसरी जगह जॉब के लिए बात कर ली थी। मैं आपका राशिफल 1 साल से देख रही हूँ, मुझे पूरा भरोसा होता है, सटीक बताते हो। जय गुरुमा, जय शनिदेव। अब जो भी बोलती हैं वो ही प्रमाणिक होता है। आप सभी लोगों को निःशुल्क प्रॉमिस देती हैं, वो सबके लिए बहुत पूर्ण काम करता है। हम आपके भविष्यवाणी से आनंदित होते हैं। राधे राधे गुरुमा, कुंभ राशि की जातक हूँ। ये सच है कि आपकी बताई हुई बात सही होती है, बट आज मेरे साथ चमत्कार हुआ। आप मेरे सपने में आए, अब मेरे साथ सब अच्छा होगा। प्रणाम गुरुमा, आप जो बताते हैं एकदम सही होता है। मैं आपका यह कार्यक्रम 1 महीने से देख रही हूँ। गुरुमा, मैं आपकी वीडियो का वेट करती हूँ। थैंक यू गुरुमा। राधे राधे गुरुमा, आपने जो भी मई के राशि प्रिडिक्शन किया था कि कुछ दोस्तों के साथ वाटर पार्क या छोटी ट्रिप हो सकती है, ग्रुप के साथ मीटिंग हो सकती है, वो सच हुआ। आपने जो भी बताया वो एक एक शब्द बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। राधे राधे गुरुमा, आपका बताया सब कुछ सही हो रहा है। मैं पहले बहुत परेशानी में थी, अब आपकी वजह से मैं ठीक हो गई हूँ। जय हो गुरुमा। गुरुमा, आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आप जो बताते हैं बिल्कुल सही निकलता है, और मैं आपका वीडियो लगभग 1 वर्षों से देख रही हूँ। मैं काफी ज्यादा वेट करती हूँ आपके राशिफल का, क्योंकि मुझसे वो 100% मैच करता है। थैंक यू गुरुमा। यू आर ग्रेट एंड एक्सीलेंट प्रेडिक्शन। गॉड ब्लेस यू विथ हैप्पीनेस एंड सक्सेस। गुरुमा, आपके बताई एक एक बात सच होती है। गुरुमा, कोटि कोटि नमन। आज का राशिफल भी बिल्कुल करेक्ट है, 110%। गुरुमा, मेरे मनी प्लांट की बेल बढ़ रही है और मेरे सीधे पैर में दर्द हो रहा है और मुझे लूज मोशन भी हो रही है। आपका एक एक वर्ड करेक्ट होता है। कि राशिफल से मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकती। गुरुमा, जैसे कि आपने बताया था कि आपको हाथी दिखेगा, मेरे सारे दोस्त ही सुनकर हंस रहे थे, पर उसी दिन शाम को हमने हाथी देखा। मेरे दोस्त शॉक हो गए। आपने बोला था किसी को पैसे ना दे मिलेंगे नहीं। आपकी बातें इतनी सच होती है। आपके द्वारा मैं शनि देव जी को उपवास के साथ शनिवार को शनि मंदिर भी जाने लगी हूँ। आपका दिल से धन्यवाद गुरु। बात करें अगर बिजनेसमैन की, तो जिनका बिजनेस है इस समय में उनके लिए एक अच्छा समय है। आप कुछ नया खोज के लाएंगे,
और उसको एक्सपैंड कैसे करना है, उसको कैसे बड़ा बनाना है, उस पर काम करेंगे। तो फाइनेंशियली अच्छा है, बिजनेस ओनर्स के लिए अच्छा है। बहुत सारे, अगर आप रिटेल चेन खोलना चाहते हैं, आप बहुत सारे ऑफिसेस खोलना चाहते हैं उस चीज पर, तो वो आप वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट, बहुत ज्यादा मार्केटिंग, इस चीज पे इस समय में आप पैसा खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों की तरफ आपकी अप्रोच बढ़ेगी कि कैसे हम उनको और लेकर के आए, अपने काम के बारे में बताएं। तो वो थोड़ा किसी तरीके की नई तरीके की मार्केटिंग आप कर सकते हैं इस समय में, बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। बात करूं अगर मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के, लव एंड रिलेशनशिप में चीजें आपके लिए ठीक है, लेकिन आप, ऐसा लग रहा है किसी चीज को लेकर के थोड़े से नाराज भी नहीं कहना चाहिए, इस तरीके की बहुत ही मतलब अजीब सी एटीट्यूड आपकी हो रही है कि क्या है ये सब, क्या है। तो उस तरह का थोड़ा एटीट्यूड आपका हो सकता है। मतलब आप दुखी भी नहीं है, परेशान भी नहीं है, लेकिन कोई चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। डिससैटिस्फैक्शन आपको लव में फील हो सकता है कि पार्टनर आपको नहीं समझते हैं ठीक तरीके से, जानते ही नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर से आप पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आपके रिश्ते के बारे में, तो आपको ऐसा लगेगा ये तो हमें जानते ही नहीं, तो क्या फायदा इतने लंबे रिलेशन का। ऐसी कुछ फीलिंग्स आपकी आ सकती हैं। इस समय में आपका किसी बिल्डिंग में जाना हो सकता है, कोई ऐसी हाई बिल्डिंग है, उसका रूफ जो है या उसके ऊपर कोई ऐसा गोल सा, ऐसा डूम सा बना हुआ है, या कोई ऐसी परछत्ती या कोई छत ऐसी राउंड सी है, ऐसे किसी बिल्डिंग में आपका जाना हो सकता है। वहां से आपको किसी चीज की प्राप्ति हो सकती है, लाभ की प्राप्ति हो सकती है, किसी काम से आप जा सकते हैं। अगर वहां ऐसी जगह पे मीटिंग है आपकी, तो वहां आपको लाभ की प्राप्ति होगी। नहीं तो कुछ लोग जो है वो लव एंड रिलेशनशिप में कहीं ऐसी जगह पे घूमने जा सकते हैं, ऐसा भी किसी के लिए मुझे लग रहा है, जहाँ पे छत जो है वो राउंड है। अगर बात करूं मैं आपके जो फैमिली लाइफ की, जिनके हस्बैंड एंड वाइफ जो कपल्स है, उनकी मैं बात करूं, कपल्स के पीछे बड़ी हलचल सी लग रही है मुझे। मतलब ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन पता नहीं बहुत बातें होंगी आपकी किसी चीज को लेकर के, बहुत ज्यादा बातें करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो, बहुत ज्यादा डिस्कशन किसी चीज को करते हुए दिखाई दे रहे हो। मे बी बच्चे ही हैं आपके, और 2 बच्चों के बारे में शायद आपकी बातचीत हो रही है, लेकिन बातें इस समय में आप लोगों की बहुत ज्यादा होंगी। कंप्लीट अगर फैमिली की मैं बात करूं, तो इस समय में फैमिली को लेकर के आप बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड रहेंगे। आपको पता है किसको क्या करवाना है, किसके लिए क्या अच्छा है, इस तरह की बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड आपके अंदर एटीट्यूड रहेगा। और वो आपको कहीं ना कहीं, एक फैमिली आपकी जो है आपको एक फादर फिगर की तरह देखेगी, वो भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। बात करूं अगर मैं आपके हेल्थ की, तो इस समय में गले में कुछ लोगों को खराश हो सकती है, गले में थोड़ा सा खिचकिच ऐसा कुछ आपको लग सकता है, थोड़ा कफ आपका अटक सकता है, गले में थोड़ा बैठ सकता है आपका गला, एक तो वो चीज दिखाई दे रही है। छाती में भी ऐसी हो सकता है। और इसके साथ साथ मुझे कहीं ना कहीं लंग्स में ऐसा लग रहा है कि लंग्स में भी आपको लगेगा जैसे खिंच पड़ रहा है, बहुत ज्यादा जम रहा है कफ, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, लंग्स में भी वो चीज आपके लिए हो सकती है। अगर योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो पैरों को बहुत ज्यादा नहीं उठाएंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है किसी के पैर में या कमर में उससे दर्द हो जा रही है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अगर स्पोर्ट्स में आप किसी तरीके से हैं। अदरवाइज अगर मैं हेल्थ की बात करूं, तो हेल्थ को लेकर के चीजें ठीक है। थोड़ा सा सूजन किस्मों को आ सकती है, फेस पे हो सकती है, बॉडी पे हो सकती है, किसी तरह की सूजन आपको आ सकती है, ऐसा किसी के लिए दिखाई दे रहा है। किसी का, स्पेशली जेंट्स जो है, उनके आगे के बाल जो है वो ज्यादा जा सकते हैं, माथा थोड़ा ज्यादा चौड़ा हो सकता है, ये भी किसी के लिए दिखाई दे रहा है। और बाल थोड़े ज्यादा व्हाइट होते दिखाई दे रहे हैं, जड़ों से, सारे नहीं, थोड़ी जड़ों से ज्यादा व्हाइट हो रहे हैं अचानक से इस हफ्ते में, मतलब ये चीजें आपको दिखाई देगी। इस समय में आप किसी तरीके की कलश की स्थापना कर सकते हैं, या ऐसे किसी जगह जा सकते हैं जहाँ कलश की स्थापना है, या कोई मुहूर्त वगैरह हो सकता है, या कोई भूमि पूजन हो सकता है, या ऐसे किसी जगह पे आप जा सकते हैं जहाँ कलश और आम के पत्ते आपको जरूर दिखाई देंगे। ये हफ्ता आपके लिए बहुत सुखद जाए, बहुत अच्छा जाए, यही कामना करते हुए आप सभी को आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।